निकाल के रखा हुआ है। उन्होंने ऐसा था कि आपको इसकी थोड़ी छोटी में शॉर्ट। समाजवादी आंदोलन के प्रसिद्ध नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की 66वीं पुण्यतिथि समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर मनाई गई। इस अवसर पर एक सेमिनार का आयोजन समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष परवेज जुबैरी की अध्यक्षता में किया गया। सेमिनार को संबोधित करते हुए परवेज जुबैरी ने कहा कि डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि जिंदा कौमें 5 साल इंतज़ार नहीं करती। उनके कहने का आशय था कि चुनाव 5 साल में होते हैं, इस बीच अगर सत्ताधारी लोग जुल्म करते हैं तो हमें 5 साल का इंतज़ार ना करके सत्ता के खिलाफ सिविल नाफरमानी आंदोलन छेड़ देना चाहिए। डॉक्टर लोहिया ने संसद में ये कहकर देशवासियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था कि भारत के एक आम आदमी की रोजाना की आमदनी मात्र 3 आना है, जबकि प्रधानमंत्री के कुत्ते पर 3 रुपए रोज का खर्चो आता है। जंगे आज़ादी में भी लोहिया का बड़ा योगदान है। वह अनेकों बार जेल गए। प्रदेश अल्पसंख्यक सभा के उपाध्यक्ष इंजी नूर मोहम्मद ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में भी डॉक्टर लोहिया कई बार जेल गए। मेजर डॉक्टर आशीष साक्य ने कहा कि लोहिया जी को असली श्रद्धांजलि ये होगी जब हम आगामी लोकसभा चुनाव में सपा उम्मीदवार को जिता दें। और लोहिया जी कोई ऐसी चीज नहीं है जिनके बारे में कुछ जानना हो और आप इंटरनेट पे एक शब्द डाल दो लोहिया तो उनकी पूरी टीम में आ जाएगी। बहुत सारी चीजें आपसे मां साहब से पुजवर साहब से सीखने को मिली और सही बात है कि अनुसरण करो उनका जो हमारे लिए रास्ता बना के चले गए। लोहिया जी रास्ता बना गए, अब हम आपको रास्ता रखा भी नहीं पा रहे। कोई कभी पट्टी डाल दे रहा, कोई कभी कहीं से नुकसान कर दे रहा, कोई कहीं ब्रेकर बना दे रहा है, कोई कहीं उस रास्ते में पानी छोड़ दे रहा। हम आप उस रास्ते की रक्षा नहीं करता, कहीं ना कहीं समस्या है। एक भैया ने बात बोली की भाषा में कि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ सब लोगों को जोड़ना, वहाँ सही बात बोली। यहाँ पर ये कह देना कि मैं लोधी समाज से हूँ, कि मैं शाक्य समाज से हूँ, कि मैं यादव समाज से हूँ, पर्याप्त नहीं है। समाजवादी पार्टी किसी व्यक्ति या विशेष या किसी समाज विशेष की पार्टी नहीं है, सभी की पार्टी। लोहिया जी राजनीति कांग्रेस से शुरू करी थी, बाद में संसोपा बनाई थी, सही बात है, कांग्रेस से थी। कांग्रेस में ही एक प्रपोज था, आप सुनिए तो चाचा, संसोपा में हमारे भी परिवार खानदान के लोग रहे, विकिपीडिया पे डालिए। सबसे पहले तो मैं तो ये बात कही थी कांग्रेस वाली, बात तो नहीं क्या होगा क्योंकि हमारे ये मालूम नई बात सामने आएगी, मैं निकाल के रखा हुआ हूँ। उन्होंने ऐसा था कि मैं आपको इसकी थोड़ी छोटी में शॉर्ट में कहानी बताता हूँ। शुरू में ये आंदोलन में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पहुंचे तो उस वक्त कांग्रेस में ही थे। कांग्रेस यानी शुरुआत हम तो उसे और लगा दिया लेकिन 1931 कांग्रेस के अंदर ही समाजवादियों ने अपना एक गुट बना रखा तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नाम से तो जद्दोजहद कर रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे वही कर। और इसके अंदर आचार्य नरेंद्र और हमारे कल की जयंती मनाई गई, लोक नायक जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ये 3 लोग होती है सोशलिस्ट पार्टी के बाद। सोशलिस्ट पार्टी को हिंदी में समाजवादी पार्टी कहते हैं, सोशलिस्ट पार्टी। ये शुरू से वो चलता रहा और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अपनी PhD जो डॉक्टरेट की डिग्री थी वो बर्लिन से ली, जर्मनी से। और उनका टॉपिक नमक आंदोलन था। नमक आंदोलन में वो जेल गए, 1942 में जेल गए, यानी कितनी बार जेल गए। और इन्होंने भूमिगत आंदोलन चलाया पूरा, नेपाल की राजशाही के अंदर आंदोलन चलाया। सबने उन्होंने मिलकर एक रेडियो की स्थापना करी, वो अंदर से चला। उसके लिए ये पूरी लोग सब करते, ये आखिर तक लड़ाई लड़ते रहे। 1942 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने नारा दिया था कि तो भारत छोड़ो इंडिया। उसके अंदर भी आपको जेल जाना पड़ा, बहुत जेल के अंदर जो इन्होंने समाजवादियों ने जो वास्तव में जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी है वो कोई नहीं लड़ा। इन लोगों को तो पक्की पकाई मिल गई है, तो अंग्रेजों को इनका कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो उसके बाद
1951 में त्रिलोक संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नाम से संतोषा के नाम से पार्टी, और फिर बाद में 1955 में प्रजा सोशलिस्ट, और इनका चुनाव चिन्ह था बरगद और एक बार था और उस वक्त हमारे माननीय नेताजी जिनकी हमने परसों को तिथि मनाई, वो लोग सब आप ही के एक तरह से समाज में सुस्त थे, आप ही के उसमें नेतृत्व में काम कर रहे थे, क्योंकि समाजवादी आंदोलन का बहुत बड़े पुरोहित था। तो इन्होंने पूरा आंदोलन समाजवादी का चलाया। अभी एक साहब ने किसी ने कहा कि जिंदा हो में 5 साल तक इंतजार नहीं करे। उनके कहने का मकसद ये था, उनका कहने का आशय ये था कि 5 साल का मतलब ये है कि चुनाव जो होते हैं वो 5 साल में होते। अगर कोई भी हुकूमत, कोई भी अगर अत्याचार इस बीच में करता है तो हमें उसके खिलाफ इंतजार नहीं करना चाहिए, लेकिन नाफरमानी आंदोलन शुरू कर देना चाहिए। उनके कहने का मकसद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने पहली बार जब ये पार्लियामेंट में बोलते थे तो पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाता था, वो बड़ी इज्जत करते हैं सर, उस टाइम बड़ी इज्जत का लोगों का करने का जमाना था। उस टाइम भी आपने जो आंकड़ा किया कि एक आदमी की, भारत के एक आदमी की आमदनी की वह 3 लाख, और प्रधानमंत्री के कुत्ते का 3 करोड़ खर्च होता है, और भारत के एक इंसान की आमदनी जो है रोजाना की 3 लाख, पूरा तहलका मच गया था पूरे देश के अंदर। और नेहरू ने भी बड़ा सम्मान किया था। इनके बड़े बड़े लेक्चर हैं हर चीज़ के ऊपर है। महिलाओं के लिए भी कहते थे कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई मेहमान आता है तो पहले उन मेहमान को खाना खिलाती हैं औरतें, और फिर अपने घर वालों को लास्ट में जाकर खुद खाती हैं। हर किसी के ऊपर उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। खाली ये कह देना काफ़ी नहीं है कि बड़े को समाज को सुधारते थे, वो तो आप हर किसी के लिए कह सकते हैं। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।